अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को छोटा राज्य कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि बिहार को छोटा राज्य कहा है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और इसके बाद से इस विवादित बयान के बाद से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार पर खड़गे की कैसी भाषा, आपको सुनवाते हैं। कि देश में जो बहुत जम्मू कश्मीर में जो बहुत बड़ा घटना हुआ पहलगांव में, हम स्पेशल सेशन के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और आप भी आइए, वो भी उन्होंने नहीं किया। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में, और यहाँ वो एब्सेंट रहे, एक बार नहीं 2 बार। और ये असल देशभक्त हैं, देश के समस्याओं को छुड़ाने वाले। यही अगर मीटिंग्स में नहीं आते, हमारी बात नहीं सुनते, तो आप बोलिए इनको कितनी हमदर्दी देश के लिए और लोगों के लिए है। अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, अक्सर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान बीजेपी के लिए बहुत बेहतर हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो चुनाव के में आप उन्हें भुनाते हैं, लेकिन फिर भी बिहार को छोटा मोटा राज्य और बिहार के छोटा मोटा राज्य में पीएम जाकर तकलीफें सुनते हैं, ये मुद्दा छोड़कर ये क्या दिखाता है बिहार के प्रति सोच? देखिए, ये लोग असंवेदनशील हो चुके हैं और स्वाभाविक है। खड़गे जी को तो बोला भी नहीं जाता ठीक से, लालू जी की तरह आवाज कांपते रहती है, उम्र हो गई है। अब हम लोग तो लिहाज करते हैं, इनको तो लिहाज भी नहीं है। ये बिहार को छोटा मोटा राज्य, इसी तरह उसी छोटा मोटा राज्य में राहुल गांधी 6 बार आ चुके हैं। क्या वहां पर कीर्तन करने गए थे राहुल गांधी छोटा मोटा राज्य में? ये जानबूझ के बिहार का, बिहारियों का, सबका अपमान करने की इनकी आदत हो चुकी है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, आज 25 जून है, आज तो इनके लिए इनका स्वर्णिम काल को याद कर रहे हैं 50 साल पहले, कि हमारे लिए तो ये संविधान और देश का सबसे काला अध्याय था, लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए ये स्वर्णिम अध्याय था। इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी तानाशाहों की श्रेणी में आ गई थी विश्व के। तो आज तो ये लोग सेलिब्रेशन मोड में है ना। बेसिकली पूरा देश आज दुख के मूड में है, उस दिन को याद कर रहा है कि हम इस दिन को वापस कभी नहीं अब आने देंगे। और कांग्रेस पार्टी इस चक्कर में लगी हुई है कि कैसे इस दिन को हम वापस आए। तो ठीक है, ये अलग अलग है। इसी सोच में बिहार छोटा मोटा राज्य है। ये भूल गए कि इस इमरजेंसी की नींव उखाड़ दी थी बिहार ने। इसी बिहार इमरजेंसी लगाना पड़ा था इसी बिहार के कारण, जब जयप्रकाश का आंदोलन हुआ था। ये सब खड़गे जी को इतिहास का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी उम्र हो गई है, याद नहीं रहता है, आवाज भी लड़खड़ाने लगी है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहे इसी तरह से। राहुल गांधी ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अजय आलोक जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कह चुके हैं, और देखिए कैसे बार बार बिहार का अपमान किया जा रहा है, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस का कद बिहार के लोग बहुत छोटा करके ही बाहर का रास्ता दिखा दे। कांग्रेस का कद कहाँ है बिहार में भाई? आप गलतफहमी में कहाँ आ गई? कांग्रेस का कोई कद ही नहीं है, नॉन प्लेइंग 11 में है कांग्रेस। लालू जी अपने पैर में नहीं रखे हैं तो कांग्रेस की अर्थी उठाने के लिए 4 कांधे भी नहीं मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी तो अपनी हैसियत जानती है और सिर्फ एक लाइन में लगी हुई है कि बिहार के सारे मुसलमान उसके साथ हो जाए किसी तरह से। ये बात लालू जी भी कह रहे हैं, इसलिए नूरा कुश्ती चल रही है वहां पे जम के। अजय जी, क्या ये इस तरह की भाषा, इस तरह का बयान इसलिए कि आप मानते ही नहीं हैं बिहार, यूपी, वहां ऐसे जो कभी देखा जाता था, एक दौर था कि बिहारी गाली भी होती थी। हालांकि नीतीश कुमार दावा करते हैं कि अब वो दौर नहीं है, हमने उस गाली शब्द को हटा दिया, बिहारी शब्द गाली नहीं है। लेकिन क्या वो सोच अभी भी है, अभी भी कुछ नेताओं के जहन में है? ये जितने पुराने कांग्रेसी हैं जिन्होंने बिहार को बीमारू राज्य बना दिया था, उसके बाद लालू यादव ने उस बीमारू राज्य को बिल्कुल अपंग कर दिया, ये उनकी सोच वैसी ही है, ये फ्यूडल मेंटालिटी की। कांग्रेस ने बिहार का सिर्फ नुकसान ही किया है, चाहे वो लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेड ऑफ मिनरल्स हो, जब झारखंड बिहार के साथ था, या बिहार झारखंड के बाद हर जगह बिहार के साथ उन्होंने
नाइंसाफी की है। और ये सोच है उनकी बिहारियों के प्रति, उनकी दूषित मानसिकता यही दिखाती है। लेकिन अजय आलोक जी, बिहार का बहुत बड़ा अपमान कर दिया है कांग्रेस ने, छोटा राज्य बता दिया। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे का विवादित बयान, विश्व गुरु अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते। ऑपरेशन सिंदूर पर खड़गे का विवादित बयान, और वो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया, वो ट्रंप बोलता है मैं सुलझाया, बोलता है नहीं। आप बोलो भाई कुछ तो। हाँ, ट्रंप कहता है कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समस्याओं को छुड़वाया, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत देर तक चलती थी, अणुबॉम्ब की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा। और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला, बैठे चुप बैठे। वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला। अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं, ऐसा आपने कहा नहीं। किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहां बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते हैं इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रंप अपनी बात बोलते हो, फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है। लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रंप। और ट्रंप ने क्या बोला, अरे भाई तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो मैं अजय जी, ये बयान तब आ रहा है जब G7 समिट में शामिल होने गए थे पीएम मोदी, और उसके बाद वहीं पर फोन पर बात हुई थी। 35 मिनट की बातचीत में लाउड एंड क्लियर मैसेज पीएम मोदी ने दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि कोई मध्यस्थता हमने ना स्वीकार की थी, ना स्वीकार करेंगे। फिर भी ये राग जानबूझ के आ रहा है। आप बात समझिए, एक तो 80 साल की उम्र के ऊपर हो चुके हैं, खड़क गए खुद खड़गे साहब। दूसरी बात यह है कि पूरी कांग्रेस पार्टी का ये पॉलिसी डिसीजन है। उनको पाकिस्तान को जब भारत ने पीटा था लगातार 6 तारीख की रात में, 9 तारीख की रात में, ये कांग्रेसियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए राहुल गांधी बोलना शुरू किए कितने राफेल गिराए, कितने राफेल गिराए, तो विदेश मंत्री मुखबिर है, तो उन्होंने बता दिया पाकिस्तान को। उनको पाकिस्तान का पीटा जाना पहली बात पसंद नहीं आया। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा के न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूएई और बाकी कितने लोगों से मदद की गुहार मांगी, हमारे डीजीएमओ को फोन किया, सीज फायर मांगा, हम तैयार हो गए, ये उनको पसंद नहीं आया। इनके भाषण, राहुल गांधी के, खड़गे के और बाकी लोग के भाषण वहां के पार्लियामेंट में चलते हैं भाई, वहां की मीडिया चलाती है। तो ये तो अपना चरित्र, अपना चेहरा और अपना रंग भारत की जनता के, हम तो चाहते हैं ये बोलते रहे। ये जितना बोलेंगे ये उतना अपने आप को एक्सपोज करेंगे, और खड़गे जी बोलेंगे तो और अच्छा है। अध्यक्ष बोल रहा है भाई कांग्रेस पार्टी का। आप ये देखिए कि इस युद्ध में भी गाजा के लिए बैग लहराया जा सकता है, बड़ा बड़ा फलस्तीन गाजा के लिए बैग लड़ा सकते हैं, हमास के लिए प्रदर्शन निकालने को समर्थन दे सकते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो जी। लेकिन मुर्शिदाबाद में या बांग्लादेश में हिंदुओं पे एक शब्द नहीं